बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन बहुत सारी चल रही हैं इस वक्त, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल मामला चल रहे हैं। होता ये है, पता क्या है, हो ये रहा है कि मैं किसी एक वीडियो के बारे में, किसी एक के बारे में मैंने डिस्कस करना होता है। मैं बैठकर देख रहा होता हूँ उसकी वीडियोस और मैं उससे रिलेटेड और चीज़ें देख रहा होता हूँ, मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैं पॉइंट्स ले रहा होता हूँ जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस करने होते हैं। लेकिन उसी दौरान जो होता है 4 और नोटिफिकेशन आ जाते हैं डिफरेंट लोगों के। और आज सारा दिन में मेरे साथ ये होता रहा है कि मैं जब भी किसी टॉपिक पर बात करने के लिए बैठूं और मतलब मैं साथ में बैठा नोट्स ले रहा हूं, साथ में जो 4-5 नोटिफिकेशन और आ गए, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं कि भाई अब क्या करूं, इनको देखूं इसको देखूं। मतलब यूँ फील होता है कि भाई जिस पर मैं काम कर रहा हूँ ना, वो तो पुरानी होगी बात, अब तो नई बातें और काफ़ी सारी आ गई हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है जी मेरे साथ। चूँकि चीज़ें चली है इतनी ज़्यादा रही हैं, वकार का मैटर चल रहा है, जो सारा वालों के साथ वकार का मैटर चल रहा है, फिर वकार का मरियम सिस्टर के साथ भी मामला चल गया, जो इशू चल पड़ा है। ठीक है, खैर इस पर मैं बात करूँगा आज की वीडियो में। इसमें फिर जो है वो नजमा भरजाई का मामला सितारा वालों के साथ भी चल रहा है, पब्लिक के साथ भी चल रहा है, डीडी के साथ भी चल रहा है, आयशा का मामला डीडी के साथ चल रहा है, चाचा गुलाम का मामला जो है वो इशू चल रहा है उसके साथ, चाचा अनवर के साथ। ठीक है, और फिर चाचा गुलाम का मैटर अपनी बीवी के साथ भी चल रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो है वो बाबर के साथ भी इनका फड्डा चल पड़ा है। ठीक है, फातिमा वाला मैटर भी चल रहा है। तो इतने सारे, आज नैना ने भी वीडियो बना दी। ठीक है, उसने भी जो है वकार को वार्निंग दे दी। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। और भाई जो वो बैठ कर बंदा देख रहा होता है ना कि यार मैंने इस पर बात करनी है या मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, तो होता ये है कि साथ में 4-5 और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और लिटरली शूटिंग करने से पहले देखो सब जो है वो बंदा क्लियर होकर बैठता है कि ठीक है बस इसके बाद बस जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैंने अब तक की सारी चीज़ें देख रही हैं, शूटिंग करके देखो 10 नोटिफिकेशन हो रहे होते हैं तो आजकल भाई ये सब चल रहा है, ये मामला चल रहे हैं। तो आप सब लोग जो है वो हम सब रिएक्शन वालों की खैर वाफियत के लिए दुआ कीजिए। हम सब रिएक्शन वालों की सेहत इस वक्त ख़तरे में चल रही है, शदीद ख़तरे में चल रही है। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि हम रिएक्शन वाले हैं, ये हमारा काम था जो इनका पूरा टब्बर कर रहा है। सारे रिएक्शन वाले बन के बैठे हैं, चाचा गुलाम रिएक्शन वाला, चाचा अनवर रिएक्शन वाला, डीडी रिएक्शन वाला, बीबी रिएक्शन वाला, नजमा रिएक्शन वाली, फातिमा आयशा रिएक्शन वाली। ठीक है, और इसमें कौन कौन आता है जी, सारे वकार रिएक्शन वाला। ठीक है, तो सारे रिएक्शन वाले हैं अब ठीक है, तो अब हमारा काम ये कर रहे हैं और हमें जो है वो इनका काम भी साथ में करना पड़ रहा है। तो अब हम सब रिएक्शन वालों की जो है वो सेहत ख़तरे में है। आप लोग जो है वो काइंडली स्पेशली आप लोग जो है वो हम सब की सेहत के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ठीक है, और साथ में जो है वो आप वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं किया तो स्टार्ट में कर दिए करें, ताकि फिर बाद में आप बेफिक्र होकर तसल्ली से वीडियो देख पाएँ। ठीक है, जैसे प्ले करते ना पहला बटन लाइक वाला जो है दबा दिया करें, ताकि जो फिर आपको और कोई बटन दबाने की ज़रूरत ना पेश आए। ठीक है, और अगर नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तर्ज़े बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। ठीक है जी, खैर चलते हैं। मैं क्विकली बात करूँगा, ज़रा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब एक ही वीडियो पे ज़्यादा टाइम लगा लो फिर और बाकी वीडियोस कौन बनाएगा ठीक है, तो वीडियोस काफ़ी सारी बनानी है। नजमा पर नाज़ मैंने बात करनी थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि नजमा कैन वेट। तो नजमा का वेट ओवर हुआ। नजमा की वीडियो को मैंने देखा है, उसके पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। पहले मैं नजमा की बातों पर जो है वो बिखरे मोती मैं सामने रख दूँ, बड़े बल्ब की रोशनी डाल लूँ। ठीक है, फिर जो है वो मरियम फ़हद और वकार वाला जो मैटर है, इस बारे में भी मैंने थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि मैंने ज़्यादा मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा इनका क्या मैटर हो। बस ये उड़ती उड़ती थोड़ी सी खबर मिली है, वो ये है कि जो है वो वकार ने कोई मैसेजेस वगैरह किए थे मरियम सिस्टर को, वो शायद को जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था इन सारे मामलात को, और जो है वो फिर इसी दौरान उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मरियम सिस्टर ने कोई वीडियो बनाई, ये जो है वो इनका जो मैटर था अंटरमीना के साथ जो फटा हुआ था वकार का, तो उसमें मरियम सिस्टर ने वीडियो बनाई, वकार ने स्ट्राइक दे दी। खैर मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन पहले ये नजमा सिस्टर की सुने। कहते हैं जी, ओह नजमा भरजाई की सुने। कहते जी यहाँ पर काफ़ी सारी मेरे ऊपर वीडियोस बन रही हैं, तो चलो कोई नहीं, लगे रहें, लगे हुए हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है भाई, आप कौन सा कम करती हो, आप भी तो माशाल्लाह से एक वीडियो बनाती हो 40 मिनट की, और 40 मिनट में जो है यूँ आप फिरकियाँ देती हैं ना, 1 मिनट में जो है दुनिया को घुमा के रख देती हैं। तो आप भी तो लगी हुई हैं, सारे लगे हुए हैं, आपकी बहन भी लगी हुई है। ठीक है, अभी जो है वो मैंने विज़िट नहीं किया आपके भाई का चैनल, कल मैंने विज़िट किया था, उसने भी कोई 1-2 वीडियोस डाली हुई हैं, तो लगे तो सारे हुए हैं, आपके अब्बा मोहतरम भी लगे हुए, तो सारे लगे हुए हैं, लगे रहो सारी। ठीक है, चलो जो है वो एटलीस्ट मैं ना आफ्ताब इकबाल का मैं वीडियो देख रहा था जो उसने बनाया था, आई थिंक मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में, उनकी कोई आपस में इशूज़ चल रहे थे,
तो उसमें खैर बाकी सारी बातें तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा ना, मुझे उसमें ज़्यादा पता है। बस सिर्फ एक चीज़ जो मैंने देखी थी जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आई, वो ये थी कि यार जब ये लोग एक्सपोज करते हैं ना, जब लोग जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं खुल के, तो उससे ये होता है कि लोग एक्सपोज हो रहे होते हैं। मतलब जो है वो दूसरों को एक्सपोज करने वाले लोग खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो लगे रहो सारे अच्छी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। अब जो है वो यहाँ पर वकार को जैसे सारे लोग बहुत अच्छा और शरीफ सेंसिबल बंदा समझते हैं, वो एक्सपोज हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो मैं भी एक्सपोज हो रहा हूँ डीडी भी एक्सपोज हो रहा है, बीबी भी एक्सपोज हो रहा है, आप भी एक्सपोज हो रही हैं, आपकी बहन भी एक्सपोज हो रही है, आपका अब्बा भी एक्सपोज हो रहा है, सारे एक्सपोज हो रहे हैं। तो अच्छा है, चलें पब्लिक को एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना अच्छी तरह से कि भाई हम कैसे लोग हैं, है ना। माशाल्लाह से कितने अच्छे सुलझे हुए तरबियत याफ्ता लोग हैं हम, ठीक है। तो पब्लिक को एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना, ठीक है। खैर कहते हैं जी, मैंने कल भी यही कहा था और आज भी मैं यही कहूँगी कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। चलो पहले की मिसालें अब उल्टी पड़ गई हैं, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह वक्त कभी किसी का यार नहीं रहता, वक्त कभी किसी का यार नहीं रहता। देखिए वक्त यार रहता है अगर वक्त के साथ आप यारी रखो, तो वक्त की अगर आप कदर करो तो वक्त आपका यार रहता है। अगर आप जो वो फ्री हैंड हो जाए बस ठीक है, मैं अगर अरूज पे हूँ, मुझे कभी सवाल आना ही नहीं है, तो फिर सवाल कौन सा बता के आता है, वो तो पता तब चलता है जब आ जाता है, ठीक है। इंसान को बस जो है वो सादगी में रहना चाहिए, इंसान को आजिज़ी में रहना चाहिए बीबी, ठीक है ना। खैर ये जो बोल रहे हैं ना कि मैंने दामाद को सिखा दिया, मैंने इसको सिखा दिया, मैंने उसको सिखा दिया, दूध पीता बच्चा कोई नहीं है। आज के दौर में सबको अकल भी है, समझ भी है। तो फिर आप डीडी के बारे में क्यों कहती हैं सितारा को, साजिद को कि जी इन लोगों ने लिफाफे दिए हैं। लिफाफों का आपकी और आपकी बहन ने पिछले कुछ दिनों से बाकायदा जो रिट लगाई हुई है यूट्यूब पर कि लिफाफे मिल गए, लिफाफे मिल गए, सबको लिफाफे मिल गए, सबको लिफाफे जा रहे हैं, ये है वो है। तो क्या ये सारे दूध पीते बच्चे हैं? मतलब मैंने भी एक दिन अपनी वीडियो में जो है वो डिटेल से ये बात समझाई थी कि भाई लिफाफों की ज़रूरत नहीं होती, भाई यूट्यूब से अच्छा खासा लिफाफा मिल जाता है, तो भाई जो है वो लिफाफा किसी और से लेने की क्या ज़रूरत है। अब फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर अगर मैं जो वो किसी से यहाँ पे लिफाफा लेता तो फिर मैं तो बाउंड हूँ। अगर कोई मैटर आ जाता है कि उसके बारे में मुझे बात करनी पड़ जाती, फिर मैं तो बाउंड हूँ, मैं तो बात नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं तो लिफाफा खाया हुआ है, मैं कैसे बात कर लूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं। अब देखो वकार ने लिफाफा देने की कोशिश की थी, ले लिया फिर लिफाफा मतलब भाई वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा होगा ना, मतलब उसने कन्वेंस ही करना होगा, अपनी साइड की बात रखनी होगी मैसेज करके, तो फिर ले लिया लिफाफा। अब कैसा लिफाफा मिला, फिर लिफाफा जो फिर लिफाफे में चिपेटे डाल के अगली ने दिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कोई लिफाफे शफाफे नहीं देता। तो आप जो है वो आज आप अपने दामाद के लिए तो ये बात मान रही है कि वो बच्चा नहीं है, वो समझदार है, जो है वो दूध पीता बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है। डीडी कौन सा दूध पीता बच्चा है? मैं कौन सा दूध पीता बच्चा हूँ? वो सारे जो है वो खुद समझदार हैं। हर बंदा डिसाइड कर रहा है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। हर बंदा फैसला करता है कि उसने क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, किस बारे में क्या सोचना है क्या करना है। हर बंदे के अपने ज़ाती फैसला है। तो आप जो है वो मतलब यू नो व्हाट, ये प्रॉब्लम है। और मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों में देखी, आपकी बहन में भी ये प्रॉब्लम है, अब आप में भी जो है मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी प्रॉब्लम। हर वो काम जो खुद करते हैं वो खुद के लिए हलाल है, दूसरों के लिए हराम है। भाई जो काम आपके लिए हलाल है वो किसी दूसरे के लिए कैसे हराम हो सकता है ठीक है। तो या तो आप उसे खुद के लिए भी हराम करार दें या फिर सबके लिए हराम करार दें। भाई आप वकार को डिक्टेट करें, वकार को समझाएं, वो हलाल है, ठीक है। और अगर साजिद वाले डीडी का समझाए वो हराम है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने समझाया, ठीक है। अगर आप डिसएग्री करते हैं कि आपने वकार को गाइड किया है या समझाया है, उसे किसी रास्ते पे लगाया या वाट एवर, कोई भी उसको कोई भी मैसेज दिया है, अगर आप इस चीज़ को डिक्लाइन करते हैं फिर आपको ये बात से भी इस बात से भी एग्री करना होगा कि भाई डीडी भी जो कर रहा है वो खुद से कर रहा है। अब देखें अब डीडी ने जो अपनी माँ और बहन को गाली शाली दी, उसने वो सारे मामला किए, तो उसके लिए उसको किसी ने गाइड तो नहीं ना किया। कौन होगा, मतलब क्या साजिद उसको कहेगा कि भाई तुम अपनी माँ को ऐसे कर दो, ऐसे बोल दो? कौन होगा जो उसे गालियाँ पड़वाएगा, इस लेवल तक उसको पहुँचाएगा? तो अपनी सोच से करते हैं जो भी करते हैं, सारे अपने अपने हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी समझ बूझ है वो उस हिसाब से चीज़ों को देखता है, उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। खैर कहते हैं यहाँ पर काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि ये नाना के सलून पर मेरी बेटी क्यों जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि वो बच्ची है, अच्छा वो बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हमारे आपसी झगड़े हैं, इसमें जो है वो बच्चे नहीं हैं। मैंने आज तक बच्चों को नहीं कहा कि इससे मिलना है उससे नहीं मिलना, ये नहीं करो वो नहीं करो। बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जिससे मिलना चाहें, जिससे वो मिलना चाहे वो मिले। खैर ये कहती हैं कि जो है वो देखें, इशू फ़ातिमा के नाना के सैलून जाने का नहीं है। देखा जाए तो वैसे वो भी है, लेकिन पब्लिक को ज़्यादा इशू ये नहीं है। सिचुएशन को थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करें, शायद जो है वो आपको जब सिचुएशन सही तरह से समझ आ जाए फिर आप सही तरह से जो है वो पब्लिक को रिस्पॉन्स भी कर पाएँ,
ठीक है। मसला ये है कि जो है वो जैसे इमरान खान कहता है ना, एक तो जो है वो समझते नहीं है, फिर जो है वो कोशिश भी नहीं करते समझने की। भी मसला फातिमा के नाना के सलोन जाने का इतना नहीं है जितना मसला उनके झूठ बोलने का है, ठीक है। पब्लिक का ये मुतालबा था, पब्लिक ये कह रही थी कि भाई आप लोग नाना के सलोन आप लोग क्यों सीखने के लिए गए, सीखने के लिए गए या मेकअप के लिए गए, आप लोग क्यों गए। तो अगर सवाल इतना ही था तो उसका जवाब एक तरीके से दिया जा सकता था, माजरत की जा सकती थी, ठीक है, या कोई जो है वो बेहतर तौर पर एक्सप्लेन किया जा सकता था, इस तरह का कोई भी सीन हो सकता था, ठीक है। लेकिन झूठ बोला गया, और फिर जब झूठ पकड़ा जाता है ना, जब झूठ एक्सपोज होता है ना, तो फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली नफरत क्रिएट होती है, ठीक है। अगर बात सिर्फ सवाल जवाब की हद तक होती तो बात ठीक थी, समझ में आती थी, लोग जो है वो कायल हो जाते। लेकिन अब बात यह है कि अब इन्होंने झूठ बोला है। यहाँ पर ज़्यादा जो इशू बना है वो वकार का बना है। वकार ने झूठ बोला, ऊपर से जब पब्लिक ने उसको ट्रोल किया, उसने आगे से गलत डील किया, ठीक है। अब डीडी ने उसको ट्रोल किया, उसने डीडी की माँ को रगड़ दिया, डीडी की माँ ने भी ज़्यादा ट्रोल तो किया, लेकिन उस लेवल तक तो उन्होंने बात नहीं की थी जिस लेवल तक वकार चला गया, ठीक है। अब मामला जब इतने हाई पर चले गए, अब उसको फिर से वो गलत डील कर रहा है। मरियम फाहद को, मरियम सिस्टर को जब वो स्ट्राइक देने से आपको क्या लगता है कि वो काम छोड़ देंगी, या आपको क्या लगता है कि वो बोलना छोड़ देंगी? नॉट एट ऑल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई कितनी स्ट्राइकें दे लोगे कि 2-3 स्ट्राइकें दे लोगे, अगर खुदा ना खासा उनका चैनल उड़ भी जाता है वो नया बना लेंगी। भाई नया चैनल बनाना कौन सा औखा काम है, वो नया बना लेंगी, उस पर कर लेंगी, और माशाल्लाह से जिस तरह से उनके व्यूज़ आते एक दिन में वो मोनेटाइज भी हो जाने। तो बात यह है कि, और पता क्या है, स्ट्राइक देकर या उसके चैनल का क्यों नुकसान करके आप एक्चुअली उसका फ़ायदा कर रहे हैं भाई, नुकसान नहीं कर रहे। आप नुकसान नहीं कर रहे, फ़ायदा कर रहे हैं अगर बात समझें तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की कि भाई बात मुंह से हो रही है, जवाब भी मुंह से ही दो, ठीक है। अगर आप जो है वो जवाब देने के लिए हाथों का इस्तेमाल करोगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर अगले बंदे, वो कौन सा कोई आज पैदा हुए भाई, जब से तुमने यूट्यूब में स्टार्ट किया था तब से वो यूट्यूब पर गुरु बन के बैठी हुई थी जिसको तुम स्ट्राइकें दे रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम इसे स्ट्राइक दोगे तो वो आगे से कुछ नहीं करेगी? भाई जहाँ पर जो है वो उसे मौका मिलेगा वो ठोक देगी, बात ख़त्म, फिर से बराबर हो जाएगा। और ये करके आगे से तुमने जितनी गालियाँ खा ली हैं वो अलग। भैया कम्युनिटी पे जो उसका स्क्रीनशॉट उठा के चिपका रहे हो, ठीक है, तो उसको जो है वो कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई अगले बंदे को तंग करोगे तो उसने गालियाँ देनी, और क्या करेगा? एक बंदे की बेचारे की जो वो 4 साल की उसकी मेहनत है, आई थिंक 4-4.5 साल तो हो गया मरियम सिस्टर को काम करते हुए, सारे एक जैसे, ये तकरीबन एक टाइम पे ही आए थे, इकट्ठे ही आए थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। तो इतने अरसे की एक बंदे की मेहनत है, आप जो है वो अपने जहनी सुकून के लिए आप अगले बंदे की 4 साल की मेहनत का बेड़ा गर्क कर रहे हो। भैया आपको उसकी बातें नहीं पसंद, 2 चीज़ें, या तो इग्नोर कर दो, ठीक है, या तरीके से जवाब दे दो, उसको समझा दो, ठीक है। आखिर कोई कितनी की देर जो है वो हाइप होगा, कितनी देर को लिमिट्स क्रॉस करेगा? अगर आपको लगता है कि वो लिमिट क्रॉस कर रही थी, आखिर कोई कितनी की देर तक लिमिट क्रॉस करेगा? आखिर आप उसको समझाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो उसको अगले बंदे को भी रियलाइज़ होगा ना कि यार जो है वो तरीके से मुझे समझा रहा है, ठीक है। लेकिन जो है वो आपने स्ट्राइक दे दी, तो भाई अगर आप अगले बंदे की 4 साल की मेहनत का बड़ा गर्क करोगे तो आगे से आपको फूल तो नहीं ना देगा, फिर गालियाँ देगा ज़ाहिर है। और इतनी दूर से बैठ के वो चपेट तो मार नहीं सकती, तो गालियाँ देनी है। ऊपर से मारता हूँ, ऊपर से तुम राब्ता व्हाट्सएप पे कर रहे हो। यार व्हाट्सएप पे मुझे राब्ता कर लो, व्हाट्सएप पे चाची अनवर को कर लो, डीडी को कर लो, सबको कर लो, मसला नहीं, लौंडेला पाड़े हैं, कोई बात नहीं, खैर आप डील कर लेंगे। लेकिन जो है वो आगे से खातून हैं, उनको तुम व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं कर सकते। एक जो है वो हर काम का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। आप इंस्टा पे मैसेज कर दो, जब वो देखेंगे आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, अगर वो मुनासिब समझे तो। आप मैसेजेस करके बार बार उनको मैसेजेस करके ये जो है वो मजबूर नहीं कर सकते, वो आगे से कुछ भी कह दें, मतलब वो आगे से कोई भी मतलब ले लें। अब जब तक आप अपनी बात क्लियर नहीं करते तो उनको तो नहीं ना पता कि आप किस मकसद के लिए बात कर रहे हैं, किस मकसद के लिए मैसेजेस कर रहे हैं। और बाकी व्हाट्सएप तक रसाई कर लेना भी बाकायदा कि गैर अखलाकी बात है। जब एक बंदे ने अपना नंबर पब्लिक ही नहीं किया हुआ, आप जो इधर उधर से पकड़ झगड़े करके ढूंढ रहे हैं, उनका नंबर देकर उनको मैसेजेस कर रहे हैं, तो भाई इंस्टा तो ईजी जो है वो अप्रोच है, आप इंस्टा पर मैसेज कर लो, सौखा काम था। तो इशू अभी भी इतना बिगड़ा नहीं है भाई, इशू अभी भी मिस हैंडलिंग का है। अभी भी भाई साहब आप सिचुएशन को, चीज़ों को मिस हैंडल कर रहे हो, ठीक है। मैं अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचा रहा हूँ, ये वो तो इतना तो ऊपर कोई भी नहीं जा रहा भाई। किसी ने कोई नंगी पुंगी गालियाँ, मरियम फाहद ने अगर जो है वो आपको मैसेजेस में आपके साथ बात हुई भी है तो उसके पास उसकी सॉलिड रीज़न है, ठीक है। बाकी कोई रिएक्शनिस्ट आपको जो है वो नंगी पुंगी गालियाँ दे रहा है सोशल मीडिया पे आके,
कोई बंदा बद अखलाकी से बात कर रहा है, कोई बद लिहाजी से बदतमीज़ी से बात कर रहा है, देखो मैं कितनी तमीज़ से जो वो एक समझाने वाले अंदाज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो किस बेस पे तुम अथॉरिटीज़ के पास जाओगे, उनको क्या कहोगे ये प्रोफेसर मुझे समझा रहा है ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मतलब इस बेस पे तो कम से कम कोई भी एक्शन नहीं लेने लगा, तो कोई बात भी तो हो ना एक्शन वाली। तो अभी भी तुम जो है वो इसको गलत तरीके से डील कर रहे हो, अभी भी मामला को जिस तरह से डील करना चाहिए समझदारी से उस तरह से नहीं कर रहे हो। पता नहीं शायद जो है तुम प्रेशर में आके जो है वो बार बार गलत डिसीजंस ले रहे हो, गलत फैसले कर रहे हो, और फिर जो है वो तुम्हारे ही अगेंस्ट जा रहे हैं। अब आंटी रुबीना को डील करने का जो अंदाज था, बजाय उसको जो है वो प्यार से समझाने के, भाई तुम सिर्फ इतना ही कह देते ना, लिटरली यकीन करें जो वो अगले बंदे को ना वो कहते हैं कि प्यार अगले बंदे को मार देता है। अगले बंदे को इतना एहतराम दो, इतना एहतराम दो, वो जब वो कितना भी बड़ा वो बंदा होगा ना, वो कहेगा यार, मतलब वो एकदम से वो जो अंदर से उसका शैतान मर जाएगा। आप ये कह देते कि जब वो आप मेरी क्या लगती है इसकी फूफी सास से होगी ना, भाई आप मेरी फूफो सास हैं, मेरी माँ की जगह पे हैं, ठीक है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, तो आप जो है वो मेहरबानी करें मामला को सुधारने की कोशिश करें, आप मामला को ख़राब ना करें। मेरे लिए पहले से ज़्यादा मुश्किलात है, अगर मेरे हालात ख़राब होंगे तो आपकी जो भतीजी है ज़हरा है उसके हालात भी ख़राब होंगे, तो आप जो है थोड़ा शफ़क़त का मुज़ाहरा करें। मैं तो आपको आपकी माँ का दर्जा देता हूँ, आप मुझे जो है वो डीडी जैसा समझें, आप मुझे बाबर जैसा समझें। तो क्या ख्याल है, वो कौन सा कोई पत्थर की बनी हुई इसमें पिघलना नहीं है, वो खुद ही जो है वो उनको एहसास होता कि यार ये मेरा एहतराम कर रहा है। अगले बंदे के लिए जो है वो सख्त होना या फिर जो है वो डांटना या जो है वो हाइपर होना अगले बंदे के लिए मुश्किल बना दो। लेकिन मैं भी यार क्या किसको समझाने बैठ गया यार, मतलब यार कितने दिन से तो समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ आती। अब क्या करें, चीज़ों को गलत तरीके से डील करना है, गलत तरीके से लेके चलना है, हद हो गई है यार। फिर जो वो मैसेजेस कर रहे हो, भाई किसके पास इतना टाइम है, दिन में 4-4 6-6 तो सारे रिएक्शन बना रहे हैं, और जो वो इतने फटे सुन के दिमाग की जो बैंड बज जाती है, ठीक है, बेड़ा गर्क हो जाता है दिमाग का सारा दिन सुन के। भाई किसके पास टाइम है ये कन्वर्सेशंस का, लोग अपने नॉर्मल काम छोड़ के बैठे होंगे, भाई देख के तुझे चल क्या रहा है, तुम मैसेजेस कर रहे हो, भाई किसके पास टाइम है बात करने का। अपना जो भी मैसेज देना वीडियो के थ्रू दे दो, बेस्ट आपके पास जो है वो तरीका है। आप वीडियो में आओ, 20 मिनट की, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की जितनी देर की वीडियो बनती है, बैठो थोड़ा तसल्ली से, ठंडे दिमाग के साथ, ठीक है, थोड़ा शांति के साथ बैठो, बैठ कर जो है वो डिटेल से बड़े तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाओ कि भाई यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हाँ ठीक है मैं गलत हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ, या मैं इतना ज़्यादा हूँ, ये मेरा लेवल है, यहाँ पर ये मेरी गलती है, ठीक है, मैं अपनी इस गलती को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मैं इस चीज़ को नहीं डिनाई करता हूँ, ये है ऐसे है वैसे है, अचम गचम, भाई कुछ तो बोलो, तुम इस लेवल तक पहुंचे हो तो फिर जो है फिर दूसरों को इल्ज़ाम कम से कम मत दो कि दूसरे ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो कमज़ोरी तुम्हारी खुद की है ठीक है। खैर, कहते हैं जी मैंने अपने बच्चों को, अब मैं फिर से नजमा भरजाई पर बात कर रहा था, वकार पे निकल गया, चलें खैर वो यही होगी बात, यहीं पर होगी वकार वाली बात, वकार और मरियम फाज वाली बात। तो कहते हैं मैंने अपने बच्चों को जो है वो कभी भी मैंने जो है वो नहीं डिक्रेट किया, वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से फैसले लेते हैं, उन्होंने क्या करना है उन्होंने क्या नहीं करना, ठीक है। फिर कहते हैं इसके अलावा मेरी बात शादीशुदा है, अच्छा मेरी बेटी शादीशुदा है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वकार की अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए बात तो ठीक है, बेशक उसकी मर्ज़ी ही है आपकी बेटी की और वकार की, तो यही बात तो वो लोग भी कर रहे थे। सितारा ने भी अपनी वीडियो में यही बात की ना कि भाई इनकी शादी करने के लिए जो मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, मुझे जो है वो क्या क्या कुछ लोगों को किस तरह के रवैये बर्दाश्त करने पड़े, ठीक है। मैं कौन सा कोई 4 करोड़ कमा के ले गई इस शादी से, वो 4 वीडियोस में क्या कितना का रेवेन्यू जनरेट करेगा, चलो मैं कहता हूँ खींच के 5 लाख कमा लिया होगा 3-4 वीडियो से, इतना को 10 लाख चलो लगा लो, तो 10 लाख भी बड़ी बात है यार, इतना नहीं होता कोई खर्चा उसका, कम से कम 15 से 20 लाख ज़्यादा हो गया, 15-20 से तो ज़्यादा ही हो गया होगा जिस लेवल पर उसने खर्चा किया है, ठीक है। तो वो भी तो ये कह रही थी कि भाई मैं उसको अपनी बेटी समझती हूँ, मैं फातिमा से मोहब्बत करती हूँ, तो मेरे जो है उससे दिली लगाव है, तो मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए सब अच्छा करूँ, ठीक। और एक बंदे से मतलब वो भी तो यही कह रही थी कि भाई उसने फातिमा का डिसीजन है, उसने गलत किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था। मतलब उसने खैर ये तो नहीं कहा कि किससे मिलना है किसको नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन उसको वकार का बिहेवियर बुरा लगा, जिस तरह से वकार ने रिस्पॉन्स किया था, ठीक है, जिस तरह से वकार ने खाम कहा उनकी माँ को उसमें इस सारे मैटर में इन्वॉल्व किया था, उनको ये चीज़ बुरी लगी थी। तो बात यह है कि पब्लिक तो यही कह रही है कि भाई बेशक वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है या अपने शौहर की मर्ज़ी से कर रही है, लेकिन एक चीज़ गलत है क्योंकि पब्लिक सितारा को भी देखती है, पब्लिक इनको भी देखती है, पब्लिक को पता है कि सितारा ने इनके लिए क्या क्या कुछ किया है। अब जब एक बंदा ने इतना सारा कुछ किया है तो फिर पब्लिक को इस बात पर तो दुख होगा ना कि भाई एक बंदा ने इनके लिए इतना सारा कुछ किया है और ये उसी को डॉज कर रही हैं आपकी बेटी मोहतरमा।
तो पब्लिक इसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेने की बजाय वकार ने आकर उसको नेगेटिव लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, गलत डील किया चीज़ों को, ठीक है ना। तो खैर कहती हैं जी कुछ लोग होते हैं जो बेटी का घर ख़राब करते हैं, बार बार कॉल करते हैं या ये मत करो वो मत करो, इससे मत मिलो उससे मत मिलो। तो भाई ये हर किसी के अपने मैटर हैं, जो जिससे मिलना चाहे वो मिले। हाँ ठीक है। फिर कहते हैं जी वकार की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है, वो उसे कहीं जाने दे ना जाने दे, किसी को घर आने दे ना आने दे, हमें इससे कुछ नहीं है। मैं बार बार अपनी बेटी को कॉल करूं, ये हो गया वो हो गया, कल को वो कहेंगे अपनी बेटी को घर ले जाओ। ठीक है जी, करना भी नहीं। फिर कहते हैं शादी के बाद बच्चों को आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। अब उसका हस्बैंड जाने, वो जाने, उसका सास ससुर जाने, ठीक है। तो भाई बच्चे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको समझाना बुरी बात नहीं है, ठीक है। बच्चों की गलतियों को बच्चों की मर्ज़ी कह के जस्टिफाई नहीं करते होते। बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, बच्चे गलत ट्रैक पर चल निकले हैं, उनको समझाना बड़ों की जिम्मेदारी होती है। आप हो गई, वकार की वालदा मोहतरमा हो गई, ठीक है, ये आप लोग दोनों साइड से उनके बड़े हो। आपको चाहिए प्यार से बिठा के उनको समझाओ कि भाई इतना हाइप होकर मामला ठीक नहीं होते, इतना हाइप होकर चीज़ों को जो है वो नहीं डील किया जा सकता। अगर आप लोगों ने एक गलत काम कर लिया है, गलत चीज़ हो गई है, आपसे मिस्टेक हो गई है, वट एवर जो भी है, अगर आपसे हो गया है तो उसको मानो और उसको जो है उसका अजाला करो, माजरत करो, चीज़ों को सेटल डाउन करो। लोगों के साथ, पब्लिक के साथ लड़के गुजारे नहीं होते, दुनिया के साथ लड़के नहीं गुजारे होते भाई। अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, कितनों के अगेंस्ट जाएगा, वो तो कमेंट अपने जो है कमेंट्स ओपन करने के काबिल नहीं रहा, इतनी गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो वो किस के अगेंस्ट अथॉरिटीज़ के पास जाएगा। तो बात यह है कि और फिर जब अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, उन कामों के पीछे भागेगा, ना अपनी जॉब कर पाएगा, ना अपना जो है वो व्लॉग कर पाएगा। तो भाई चीज़ों को थोड़ा तरीके से मैनेज करे तो हो जाता है। तो बच्चों की गलतियों को अगर आप इस तरह जस्टिफाई करेंगे, हाँ बच्चे हैं, गलती कर दी है, उनकी मर्ज़ी है, फलाने की मर्ज़ी है, ढमकाने की मर्ज़ी है, ऐसे की मर्ज़ी, वैसे की मर्ज़ी, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को और शय मिलेगी, हाँ ठीक है, हमारे बच्चों ने हमारे बड़ों ने हमें कहना नहीं है, ना उन्होंने पूछना है, ना उन्होंने हमें जो है वो समझाना है, तो हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। वो तो पहले ही गलत कर रहे हैं, मज़ीद गलतियाँ करेंगे, खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। कहती अभी हमारी ज़िम्मेदारी से हट के वकार की ज़िम्मेदारी है, उसकी फैमिली की है, ठीक है जी। जब शादी हुई थी हमने ये कहा था कि हमारी बेटी सीधी है, इसे जो है वो चीज़ लेने देने का नहीं पता, कपड़े जूते लेने का इसको नहीं पता। फ़ारूक ने पहले कहा था कि हमारी बेटी नासमझ है, इससे कभी भी कोई गलती भूल चूक हो जाती है। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, आपने सबसे पहले मुझे बताना है, उसे कुछ नहीं कहना, ठीक है। फ़ारूक भाई को बताने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। फ़ारूक भाई ने कहना जी मैंने मेरी अम्मी ने रोका, रिएक्शन नहीं देना। तो फ़ारूक भाई को बताने का क्या फ़ायदा यार। खैर कहते हैं क्योंकि बच्ची है, उसे हम समझाएं, आप समझाएंगे तो जो है वो समझ जाएगी। पहली तो ये बात है, हमारी बेटी से ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। देखिए बात तो समझने की है ना, बात तो सोच की होती है, बात तो समझ की होती है। आप कहती हैं कि आपकी बेटी ने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, तो मतलब वो तो शर्मिंदगी एक ऐसी चीज़ है, फील करो तो होती है, नहीं तो होती नहीं है। आप ना फील करो तो नहीं होगी, लेकिन फील करो तो बात शर्मिंदगी वाली है। एक तरफ आप सितारा को कहते हैं मेरी बेटी है, मेरे बच्चों जैसी है, ठीक है, और हमें बहुत प्यारी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हम उसके साथ बहुत मुखलिस हैं, वो हमारे साथ मुखलिस है, ये है वो है, ऐसी ऐसी जो 100 तरह के आप जो है उसको मक्खन लगाती हैं, 100 तरह के तेल लगाती हो आप उसको, ठीक है। एक तरफ तो आप ये बातें करते हो, दूसरी तरफ जब आपकी बेटी उसका दिल दिखाती है, आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं ऐसी इस तरह का कोई काम नहीं किया कि जिससे हमें शर्मिंदगी हो। भाई वो मैंने कहा ना कि बात तो समझने की है, समझोगे तो होगी, फील करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कादी बेइज्जती अगर मनी ही नहीं। वजह था ना कि वो बंदा एक स्टोरी सुना रहा था कि जो पहले उन्होंने मैनू जो कुटिया, ठीक है, वो कहना वो भी कोई मार से बस जोरों चपेड़ा मारियाँ, फिर कहना उन्होंने जो है वो तुम्हारे गले में चित्रों का हार डाला, कहता वो भी कोई हार था, 2 तो जुतियाँ डाली हुई थी टोटल उसमें। फिर कहता उन्होंने तुम्हें गधे पे बिठाया, कहता वो भी कोई गधे पे बिठाया था, मेरे पैर तो ज़मीन पे लग रहे थे। तो मतलब उसके साथ ही सब कुछ हो, वो फील नहीं कर रहा था ना। तो फिर जब फील ही नहीं करना, बस ठीक है फिर ठीक है, तो आप ये मत करो फील, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब फील करोगी तो फिर तो एहसास होगा, महसूस होगा कि हाँ यार शर्मिंदगी वाली बात तो है कि हमारी बेटी ने जो है वो एक तरफ जो है वो उसको फूफी माँ कहती है, माँ समझती है, और दूसरी तरफ जो है उसी के दुश्मनों के पास काम सीखने के लिए जा रही है, ठीक है। एक तरफ जो है वो हम सितारों को अपनी बेटी कहते हैं, और दूसरी तरफ हम हमारी बेटी कोई गलती पर उसको समझाना तभी करना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो है वो उसको उसकी मर्ज़ी, उसका फ़ैसला, उसकी आज़ादी कह के हम उसको जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, और ऊपर से हम फील भी नहीं कर रहे।
तो बात तो सिर्फ सोचे की है। खैर जी, कहती हैं जी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, ये बात ज़रूर है, इसकी मतलब इसको नहीं जाना चाहिए था नैना के पार्लर। डॉक्टर हिबा मतलब इसको ये बात ठीक है कि इसको नहीं जाना चाहिए था नैना के पार्लर, ठीक है। तो जाना तो खैर ज़ाहिर नहीं चाहिए था, लेकिन जो वो अगर चली भी गई थी तो उसको मान लेना चाहिए था कि भाई हाँ मैं गई हूँ, ठीक है, उसकी ये वजह थी, ये मामला थे, ठीक है। और गलती अपनी मान लेना, बंदा छोटा थोड़ी हो जाता है, आगे से डट जाओ। अब डट के देख लिया वकार नहीं क्या डट ले रहा है, तो डटने वाले तो जो वो हमेशा फिर जो वो ख्वारी होते हैं ना फिर, ठीक है। बाकी डॉक्टर हिबा पहले से जो है वो इनकी दोस्त है, ये वो फलाटी। फिर कहते हैं हमने वकार को नहीं पूछा, हमने वकार को नहीं पूछा कि बल्कि हमने जो है वो ये कहा था कल को ऊंच नीच 100 चीज़ें होती हैं, उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, हम नहीं होंगे। हम ये वकार की ज़िम्मेदारी है, अब ये वकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, मतलब ये अब ये वकार की ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है। कल को कुछ गलत होता है हमारी बेटी के साथ, उसका ज़िम्मेदार वकार होगा। हमने मना किया है हमारी बेटी को किसी के घर आने जाने से, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, बाकी वकार की मर्ज़ी है, ठीक है। थोड़ा सा ना, मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेहतरी नज़र आ रही है आपकी बातों में। मतलब यूँ फील हो रहा है कि थोड़ा सा आपको जो है वो जितनी खोंठाप आपकी हो रही है ना, तो फील हो रहा है कि थोड़ा सा आपको अकल आना शुरू हो गई है कि आपने जो है वो मतलब क्या बात करनी और कैसे बात रखनी, थोड़ा सा आपको अकल आने लगी है, ठीक है। तो वरना जो है वो कहते हैं ना कि अकड़ के वो जितना ज़्यादा अकड़ दें ना, वो जैसे सीधा कील होता है ना, उसको लितर ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है। तो जितना अकड़ के रहोगे भाई उतना ज़्यादा लितर खाओगे, जितना ज़्यादा आजिज़ रहोगे। मैंने स्टार्ट में ही कह दिया कि भाई आजिज़ी बेहतर है, आजिज़ रह के जो है वो काम बनता है। तो जितना आजिज़ रहोगे भाई चीज़ें ठीक रहेंगी, मामला ठीक रहेंगे। जितना आप अकड़ोगे, अकड़ के चलोगे तो कोई बात नहीं, फिर जो ज़्यादा अकड़े हुए कील को फिर लितर भी ज़्यादा पड़ते हैं। फिर कहता जी अगर मेरी बेटी वहाँ पर गई थी नैना की पार्लर, तो मैं माजरत करती हूँ कि उसे नहीं जाना चाहिए था, बच्ची है, उसे भूल हुई है। आगे जो है वो इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं जी दीदी के साथ। मतलब जो है वो अब पार्टी बदल गई है, मतलब पहले जो अच्छे थे अब वो बुरे बन गए हैं, पहले जो बुरे थे वो अच्छे बन गए हैं, ठीक है। बात यह है कि भाई जो पहले अच्छे थे उन्होंने अपनी अच्छाई छोड़ दी, ठीक है। उन्होंने ख़ुद को वक्त की गलत साइड पे खड़ा किया, वो आज भी ख़ुद को वक्त की सही सीमत ले आएँ तो मामला ठीक हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। देखें हम तो यहाँ बैठे हैं, मेरी तो इनफैक्ट कोशिश ये होती है कि यार मैं सबको समझाऊँ। अगर जो है वो चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, देखिए आप लोगों को लड़ते हुए देखकर, आप लोगों को एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हुए देखकर, आप लोगों को एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए देख के हम लोगों को खुशी तो नहीं होती ना ही ऑडियंस को खुशी होती है। पब्लिक तो ये चाहती है कि भाई आप सब मिलजुल के रहें, आप सब लोग हंसी खुशी रहें, तो बस सिर्फ आप लोग ही नहीं समझते इस बात को, ठीक है। तो भाई हमारा तो काम है समझाना, हम समझाते रहेंगे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी करोगे हम तो रिपोर्ट करते रहेंगे। तो खैर नज़र अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।